क्या महिलाएं जनेऊ धारण कर सकती हैं? क्या उन्हें गुरुकुल में शिक्षा का अधिकार है? और क्या वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करके पूजा कर सकती हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जो आज हमारी हिंदू बहनों के मन में आता है, क्योंकि जब आज स्त्री और पुरुष के बीच की बराबरी की बात की जाती है तो समाज के ऑलमोस्ट सभी संप्रदाय, मत पंथ अपने मौलिक विचारों के कारण इसके विरोध में खड़े दिखते हैं। पुरानी प्रथाएं आधुनिक समाज की कसौटी में तौली जाने लगी हैं। आवाजें पुरानी रूढ़िवादी पद्धतियों के खिलाफ अब बुलंद हैं। अब समय इक्वालिटी और जस्टिस का है। अब समय उस वास्तविक धर्म को समझने का है जिसे हमें ऋषि मुनियों ने दिखाया था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 80 में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने सनातन वैदिक परंपरा में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा करेंगे और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि बालिकाएं जनेऊ धारण कर सकती हैं कि नहीं, क्या गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं, क्या गुरुकुल में बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं कि नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सनातन वैदिक धर्म हमेशा से ही स्त्रियों के सम्मान और आदर करने को हमें सिखाता है। मनुस्मृति, जिसकी आए दिन अवहेलना होती रहती है, अगर आप उसी के दूसरे अध्याय के 145वें श्लोक को देखेंगे तो वहां पर एक आचार्य को 10 उपाध्याय के बराबर, एक पिता को 100 आचार्य के बराबर और एक माँ को 1000 पिता के बराबर बताया गया है। तो साथियों, आप इसी एक श्लोक से समझ सकते हैं कि वैदिक समाज में स्त्रियों की, माताओं की क्या स्थिति थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आया है कि हम अपने ही हिंदू सनातन धर्म में देखते हैं कि आए दिन किसी न किसी स्त्री की पिटाई हो जाती है, बच्चियों की भ्रूण हत्या होती है और बालिकाओं के साथ जघन्य अपराध होते रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि इतिहास में कुछ न कुछ तो बुरा जरूर हुआ है, जिससे हमारे समाज में इस तरह का घिनौना बदलाव आ गया है। हम तकनीकी के रूप से कंफर्ट लेवल में बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन हम अपने नैतिक मूल्यों में बहुत ज्यादा गिर गए हैं। जो लोग आज के समाज में बेटियों को बोझ समझते हैं, उनको सुनना चाहिए कि बेटियों को लेकर हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है। अगर आप हमारे वेदों को देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि वो मोस्टली जेंडर न्यूट्रल रहते हैं। जहां पर पुत्रों की बात की जाती है, वहीं पर पुत्रियों की भी बात की जाती है। अगर आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 159वें सूक्त के तीसरे मंत्र को देखें तो वहां पर पुत्रियों को प्रकाशमान बताया गया है। वहीं अगर आप यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र को देखेंगे तो जब वहां पर एक आइडियल राज्य की, एक राष्ट्र की परिकल्पना की गई, तो वहां पर जब ईश्वर से अलग अलग चीजों की कामना की गई उस राज्य के लिए, उस राष्ट्र के लिए, तो शिशु के साथ यानी बालक के साथ साथ एक बालिका, एक स्त्री की भी कामना की गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि वैदिक समाज में पुत्रियों का भी उतना ही महत्व था जितना पुत्रों का। अब यहाँ पर व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से स्त्रियों की तो कामना की गई है, लेकिन यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि एक बार स्त्रियां हैं, अगर बालिका है आपके समाज में, तो उनको कितने अधिकार दिए गए थे? क्या उनको शिक्षा का अधिकार था? गुरुकुल में वो पढ़ सकती थी? क्या जनेऊ धारण कर सकती थी? गायत्री मंत्र पढ़ सकती थी? अब ये जो अत्यंत आवश्यक विषय है, इनको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहिए कि स्त्रियां जनेऊ धारण कर सकती हैं कि नहीं, तो हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि आप हमारे कई मंदिरों में देख सकते हैं कि देवताओं के साथ साथ देवियों को भी जनेऊ धारण करवाया जाता है। इनफैक्ट आज भी ऐसे संप्रदाय हैं हिंदू सनातन धर्म में, जैसे आर्य समाज है या गायत्री परिवार है, वो स्त्रियों के यज्ञोपवीत संस्कार का समर्थन करता है। और केवल संप्रदाय ही नहीं, अगर आप हिंदू सनातन धर्म को भी देखें तो महाभारत काल तक ऐसे आपको अनगिनत सबूत मिलेंगे जहाँ पर स्त्रियों ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है। यदि आप वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जाएं और वहां पर 14वें सर के 49वें श्लोक को देखें तो वहां पर सीता माता द्वारा अग्निहोत्र करने का वर्णन भी मिलता है। ऐसे ही आप हमारे धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्रों में जाएंगे तो वहां पर भी ये प्रावधान दिया गया है। अगर आप हरित सूत्र को देखें तो वहां पर बताया गया है कि जो स्त्री वेदों का पठन पाठन करती हैं तो ब्राह्मण की ही तरह ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं और उन्हें भी जनेऊ धारण करने का, वेदों को पठन पाठन करने का, मंत्रों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है। वहीं पर अगर आप यम स्मृति को देखेंगे तो वहां पर भी स्त्रियों को वेदों का पठन पाठन करने के लिए, ब्रह्म विद्या ग्रहण करने के लिए एलिजिबल बताया गया है। तो जब हमारे धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, महाकाव्य आदि इस बारे में बताते हैं तो ये कहना कि स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, ये बिल्कुल सेंसलेस बात है। वहीं अगर हम ऋग्वेद में देखें तो वहां पर तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के 16वें मंत्र में लिखा है कि जो पढ़ी लिखी ब्रह्मचारिणी स्त्री है उसको अपने सदृश वर से भी विवाह करने का प्रकरण मिलता है। साथियों, ऐसे बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इन प्रमाणों को समझने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वो
संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और आज हम क्या करते हैं, या तो हम उनका ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं या फिर उन ग्रंथों पर किसी ने कमेंट्री की है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना हम 100% ये नहीं कह सकते कि जो ऋषि मुनियों ने कहा है वही हमने समझा है। और इसीलिए हमने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने शिक्षणम ऐप पर संस्कृत भाषा को सिखाने वाले एक कोर्स का निर्माण किया है। शिक्षणम ऐप पर गुरुकुल पद्धति से पारंगत एक निपुण संस्कृताचार्य जी आपको संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। ये सभी की सभी कक्षाएं रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो आपको आजीवन काल के लिए, जीवन भर के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो भी आपके मन में डाउट आता है या प्रश्न उठते हैं उनको बीच बीच में लाइव सेशंस के माध्यम से आचार्य जी सॉल्व भी करते हैं। साथ में आपको एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाता है और एक कम्युनिटी फोरम भी दी जाती है जहां पर आप अपने प्रश्नों को डालकर उनका उत्तर पा सकते हैं। साथ में एक कोर्स बच्चे बड़ों सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसके साथ शिक्षणम ऐप पर अभी से ही 3-4 दिनों का माघ मेला चल रहा है जिसमें आपको सभी कोर्सेज पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही अपना कोर्स चुनकर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ें। आपको शिक्षणम ऐप की लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, अब आइए स्त्रियों के वैदिक अधिकारों पर और भी प्रमाणों को देखते हैं। दोस्तों, अब अगर आप द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन इस बुक को पढ़ें जिसको A.S. अल्तेकर जी ने लिखी है, तो वहां पर यह बताया गया कि छात्राओं को 2 भागों में बांटा जाता था, जिनमें से एक ग्रुप को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था और दूसरे ग्रुप को सद्योवाहा। तो जो ब्रह्मवादिनी होती थी वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और वेदों का पठन पाठन करती थी। और जो सद्योवाहा थी वो 16 वर्ष की आयु तक जितनी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी वो करती थी। इसके बाद अगर आप उपनिषदों में जाएं जिनको वेदों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो वहां पर आप बृहदारण्यक उपनिषद में देख सकते हैं कि जनक जी के दरबार में याज्ञवल्क्य अलग अलग ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करते हैं और वहीं पर उनसे फिर गार्गी, मैत्रेयी और आरुणी जैसी ब्रह्मवादिनियां शास्त्रार्थ करती हैं। साथियों, हम इन शास्त्रार्थों पर वीडियोस लेकर आते हैं। हम आपके लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र जी से जो शास्त्रार्थ हुआ था उस पर भी वीडियो लेकर आए थे। अगर आप चाहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी का गार्गी जी से, मैत्रेयी जी से, आरुणी जी से या अन्य जो ब्रह्मवादिनियां थी उनसे किस प्रकार का शास्त्रार्थ हुआ, किन विषयों पर हुआ, उन शास्त्रार्थों का क्या परिणाम निकला और कितने इंटेंस ये शास्त्रार्थ थे, इन पर भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों, इतने प्रमाणों से हमें ये तो पता चल गया कि वैदिक जो स्त्रियां थीं वो वेदों का पठन पाठन भी करती थीं और जनेऊ धारण भी करती थीं। लेकिन सब कुछ यूटोपिया मान लेना भी सही नहीं है, तो इसलिए हमें हमारे वैदिक और प्राचीन जो इतिहास है हमारे समाज का, उसका भी विश्लेषण एक बार करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि ये चीजें अब हमारे समाज में प्रमुखता से, मुखरता से नहीं दिखती और महिलाओं को शिक्षा से धीरे धीरे क्यों दूर किया गया। दोस्तों, 2022 के वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार आज भारत में फीमेल लिटरेसी रेट 68% के आसपास है और अगर आप 40-50 साल पहले चले जाएं तो ये लिटरेसी रेट 20-25% के ही आसपास था। तो ऐसा क्या हो गया भारतीय समाज में कि जहां पर स्त्रियां ब्रह्मवादिनी बन सकती थी, वेदों का पठन पाठन कर सकती थी, वो अचानक से 20-25% की लिटरेसी रेट पर आ गई। तो साथियों, जब हम इसमें डीप रिसर्च करते हैं तो हमें एक मेजर रीजन पता चलता है और वो है विवाह की उम्र का घटना। अगर आप देखें तो हमारे वैदिक समाज में 16 से 17 वर्ष की आयु थी जिस पर बालिकाओं का विवाह होता था। लेकिन जब हम 300 BC के बाद आते हैं तो हम देखते हैं कि 16 वर्ष से ये आयु घटकर 13 वर्ष की कर दी गई। तो जैसे जब आयु घटती है विवाह की, तब स्त्रियों के लिए शिक्षा बहुत कठिन हो जाती है। आज के भी हम समाज में देखते हैं जिन स्त्रियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता है 17, 18, 19 वर्ष की आयु में या 20 वर्ष की आयु में, तो उनके लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। फिर उनको उतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती है अपनी एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, क्योंकि घर समाज में फिर वो बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियों में बंध जाती हैं। अगर आप 300 BC के बाद गुप्त काल तक देखें तो जब बालिकाओं का विवाह 12-13 वर्ष की आयु में होता था तो उनको शिक्षा घर पर ही दी जाती थी और जब घर पर शिक्षा दी जाती है तो बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था, बहुत ढेर सारी विदुषी, कवित्री आदि भी उस समय तक भी निकली हैं। अगर आप कालिदास जी के समय में जाएं तो विजयांका नाम की भी एक कवित्री थी जो कालिदास जितनी ख्याति प्राप्त की। इनफैक्ट गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी थी प्रभावती देवी जी, उन्होंने भी राजपाट पूरा संभाला था। तो कुछ ना कुछ शिक्षा तब भी बची हुई थी। लेकिन जब 9th और 10th सेंचुरी के आते आते बाहरी आक्रमण और बढ़ गए, तब जो विवाह की आयु थी वो 12-13 से घटकर सीधे 9 वर्ष तक आ गई थी, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्त्रियों की शिक्षा पर पड़ा था। A.S. अल्तेकर जी के अनुसार 10th सेंचुरी में जहां पुरुषों की लिटरेसी रेट 30% थी, वहीं महिलाओं की मात्र 10% और धीरे धीरे सामाजिक कुरीतियों के कारण ये 10% भी घट गया। अब उस समाज में ये चीजें चलती रही क्योंकि उस समय शारीरिक बल समाज का अभिन्न अंग था, क्योंकि हम खेती करते थे, हमारी जो कमाई का जरिया था वो शारीरिक था। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक समाज में आए हैं जहाँ पर आप अपने दिमाग से ही अपनी जीविका चला सकते हैं, तब स्त्रियों को भी पुरुषों से पीछे
नहीं रखा जा सकता। तो इन सामाजिक कुरीतियों को हमें हटाना होगा। जो हमारा वास्तविक धर्म है वेदों और उपनिषदों का, उसे ग्रहण करके स्त्रियों को पुरुषों के बराबर लाना होगा। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि हाँ, स्त्रियों को भी वेदों को पढ़ने का अधिकार है। जब वेद पढ़ सकते हैं तो मंत्र भी पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र भी पढ़ सकती हैं, और यज्ञोपवीत संस्कार के भी मैंने प्रमाण दे दिए हैं। और साथियों, अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है या हिंदू दर्शनों को पढ़ना है, जो हमारे सनातन धर्म के मूल विचार है, जिनके कारण सनातन धर्म को विश्व में जाना जाता है, तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर अलग अलग कोर्सेज को लेकर इस ज्ञान परंपरा से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में जरूर साझा करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।